short answer type question, the making of scientists. So today we are here to discuss short answer type questions from the lesson The Making of Scientist, class 10th, chapter number 6. First question, how did a Bright excite the scientific world at the age of 22? साइंटिफिक वर्ल्ड को कैसे एक्साइट किया? साइंटिफिक वर्ल्ड में एक उमंग, एक उत्साह, धमाका कैसे वो क्रिएट किया मात्र 22 इयर्स के एज में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट द आंसर. ए ब्राइट प्रेजेंटेड अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. ए ब्राइट मात्र 22 इयर्स एज में उसने दुनिया को प्रमाणित कर दिया था थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट हाउ सेल्स वर्क. कैसे सेल काम करता है और सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईच एंड एवरी बीइंग. यस, वेरी इंपॉर्टेंट था. सेल्स कैसे काम करता है, इससे कितना आविष्कार जुड़ा हुआ है, बहुत सा फाइंडिंग्स इस आधार से जुड़ा हुआ है. व्हेन ही वाज मेयरली 22, जब वो मात्र 22 साल का था, पूरा दुनिया को चकित कर दिया था थ्रू हिज थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. ही पब्लिश्ड हिज थियोरी. उसने इस थियोरी को पब्लिश हुआ उसकी गरिमा देखते हुए, उसकी डेप्थ देखते हुए. ही पब्लिश्ड हिज थियोरी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल. एक लेख के रूप में वह आर्टिकल, थियोरी उसका पब्लिश हुआ इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. सो यह जो पत्रिका का नाम है, मैगजीन का नाम है, साइंटिफिक जर्नल का नाम है, याद रखना है. इट माइट कम इन द एग्जाम 1 मार्क्स. उसका जो थियोरी है हाउ सेल्स वर्क, मात्र 22 इयर्स में उसने ये आविष्कार कर दिया था. ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस फाइंड किया. किस मैगजीन में? जर्नल मैगजीन में. प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. Okay, second question please. Why did a Bright soon lose interest in tagging butterflies? A Bright जो है बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो दिया. कौन सा काम में? बटरफ्लाई को टैग करने में, स्टिकर लगा के छोड़ने में. क्योंकि स्टिकर लगा के उरघाट कहा था छोड़ देना, जिससे हमको मालूम होगा कि बटरफ्लाईज कहाँ कहाँ माइग्रेट करता है, किस किस एरिया का. लेकिन यह टैग करके उड़ाता तो था. 1-2 गो सिर्फ 75 किलोमीटर 70 किलोमीटर बुक में मेंशन है कि पाया गया, और बाकी सब मर जाता था. वो फेड अप हो गया था. तो उसके लिए क्या उपाय हो जाता था याद है? उसने रेयर करना शुरू कर दिया था. अपने बेसमेंट में था, खाने में एग्स को पालना शुरू कर दिया था. ज्यादा मुनार्क हो, ज्यादा टैगिंग करेंगे तब जाके सब उड़ाता था. वो 1, 2, 5, 10 को पकड़ के अपने हाथ से टैग करके रिजल्ट उसको नहीं मिलता था. बटरफ्लाईज को टैग करने में बहुत जल्दी उसका रुचि कम क्यों हो गई? Write the answer. A Bright soon began to lose interest in tagging butterflies. Bright बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो दिया, रुचि खो दिया बटरफ्लाईज को टैग करना, बटरफ्लाई के पंख में चिन्ह देकर छोड़ देना. उद्देश्य था इस एक्सपेरिमेंट का. उरघाट के बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के अंत पेज पे लिखा हुआ था टैग करना. टैग मीन्स बटरफ्लाई में कोई न कोई स्टिकर लगा दो, टैग कर दो, छोड़ दो, जिससे मालूम चले कहाँ वो माइग्रेट करता है. द रीजन वॉज दैट देयर वॉज नो फीडबैक. बटरफ्लाईज छोड़ दिया बहुत जल्दी क्योंकि उसको फीडबैक बहुत कम मिलता था. अगर 4-5 बटरफ्लाई को हाथ से पकड़ के बच्चा वो टैग करके उड़ाता था तो क्या होता था? अधिकतर रास्ते में तो छोटा मोटा प्राणी है ना, रास्ते में मर जाए, कोई पकड़ ले. 1-2 को रिजल्ट आया, वो भी बहुत अपनी लोकेलिटी में ही पाया गया. इसका मतलब है ह्यूज अमाउंट में करेंगे तब जो कि सफलता मिलेगा. कोई न कोई बटरफ्लाई अपने स्वाभाविक रूप से ट्रैवलिंग करेगा जितना उसकी क्षमता है. जल्दी इंटरेस्ट खो दिया, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है. फीडबैक में सेहत परिणाम नहीं मिल रहा है. माइग्रेशन का मेन उसका उद्देश्य था जांच करना, कहाँ माइग्रेट करता है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है मोनार्क बटरफ्लाई. ओनली 2 बटरफ्लाईज टैग्ड बाय हिम वेर रिकैप्चर्ड. मात्र 2 बटरफ्लाई उसका रिकैप्चर हुआ. कोई न कोई उरघाट का शिष्य पकड़ा, उसका चिन्ह लगा हुआ था, पता है कहां से कौन भेजा. ये सब उसमें स्टिकर में ऐसा मेंशन था, चिन्ह था. नॉट फार फ्रॉम हिज प्लेस.
दो बटरफ्लाई मात्र टैग्ड किया हुआ पाया गया, वह भी उसके इलाके के आसपास 50-60 किलोमीटर के रेंज में, यानी अच्छा फीडबैक नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, इतना ही ट्रैवल नहीं करता है मोनार्क। दिस वॉज क्वाइट डिस्करेजिंग फॉर हिम, यह जो परीक्षण था, यह जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्करेजिंग था उसके लिए, ये ऑलमोस्ट उसके लिए डिस्करेजिंग था, परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया। जहां जहां ट्रैवल करना चाहिए उसको पता था कि ट्रैवलिंग कम से कम ये अच्छा खासा दूर करता है, लेकिन दो बटरफ्लाई पाया किया गया। कहाँ रिकैप्चर किया गया? रिकैप्चर मतलब पुनः कैप्चर करना, किसी के द्वारा कैप्चर किया गया बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में, इन हिज ओन लोकेलिटी। देयरफॉर ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज बिकॉज ही डिड नॉट गेट फीडबैक, रिक्वायर्ड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन, how did Ebright get hint of what real science is? एब्राइट को कैसे हिंट मिला, कैसे उसे थोड़ा सा भनक मिला of what real science is? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्राइट को कैसे हिंट मिला, कैसे मदद मिला, कैसे उसको एक आभास हुआ, ज्ञान हुआ, व्हाट रियल साइंस इज, वास्तविक विज्ञान क्या है। याद करो वह खो दिया था पहले ही फेयर में। वो क्या किया था, सिर्फ फ्रॉग टिश्यू को स्लाइड पे शो कर दिया था, हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। उसका कलीग जो है थियरी भी लिखा, माउंट भी किया और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो ये अज्ञानता था भी उसके अंदर। इसके बाद वो क्या किया था, रोरखार को पत्र लिखा था, वो फीडबैक चाहा था, एंड देयर केम स्टैक ऑफ रिप्लाईज, और मानो थॉक में रिप्लाई आया था, सजेशन आया था, किसके द्वारा, डॉक्टर रोरखार के द्वारा, जो प्रोफेसर थे टोरंटो यूनिवर्सिटी में, और तब वह फॉलो करके आगे बढ़ा। वो एब्राइट को कैसे हिंट मिला, कैसे मदद मिला यह जानने में कि रियल विज्ञान क्या है, रियल साइंस क्या है, वास्तविक साइंस क्या है, साइंस क्या क्या चीज से बनता है। साइंस सिर्फ थियोरी से नहीं, सिर्फ एग्जीबिशन से नहीं, डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके स्पॉट पे दिखाइए कैसे आपका पवन चक्की वर्क कर रहा है, तब जाके जज आपको बताएगा कि हाँ भाई तुमने किया और इसको प्रमाणित किया। राइट द आंसर। एट द कंट्री साइंस फेयर एब्राइट रियलाइज्ड व्हाट रियल साइंस इज। कंट्री साइंस फेयर में जब वो लूज किया, अपने फेलियर से भी वो सीखा व्हाट रियल साइंस इज। इस फेयर में, इस विज्ञान मेला में वह रियलाइज किया, उसको आभास हुआ व्हाट रियल साइंस इज, क्या वास्तविक में विज्ञान डिमांड करता है अवार्ड जीतने हेतु, खासकर प्रतिस्पर्धा में, फेयर में, एग्जीबिशन में। इट वॉज नॉट अ नीट डिस्प्ले बट रियल एक्सपेरिमेंट। मात्र कोई चीज को डिस्प्ले कर देना, स्लाइड पे दिखा देना विज्ञान नहीं है, बट रियल एक्सपेरिमेंट। विज्ञान क्या है, ये सब कंसेप्ट जानना है आंसर के लिए, बोर्ड के लिए। सिर्फ सुंदर ढंग से डिस्प्ले कर देना, स्लाइड पर दिखा देना मॉडल्स बनाकर, दैट इज नॉट कंसिडर्ड रियल साइंस। रियल साइंस डिमांड्स एक्सपेरिमेंट, यस और नो। ही लॉस्ट एंड फेल्ट सैड टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग। ने उस फेयर में कोई भी अवार्ड नहीं मिला, चुपचाप बैठा हुआ था। उसके सहयोगियों को, उसके वर्दी अपोनेंट्स को प्राइज मिला, इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि सिर्फ इसने नीट डिस्प्ले कर दिया था फ्रॉग टिश्यू का, यस और नो। व्हाइल एवरीवन, जबकि सभी लोग कुछ न कुछ, व्हाइल एवरीवन एल्स हैड गॉट समथिंग, जबकि अन्य पार्टिसिपेंट्स को कुछ न कुछ मिला और ये चुपचाप बैठा हुआ था, सैड, बिकॉज ही डिड नॉट गेट, दो ही वॉज अ जीनियस, ही वॉज इंटेलिजेंट। इसने क्या गलती कर दिया, इसको रियल साइंस के बारे में पता नहीं था कि रियल साइंस डिमांड्स नॉट ओनली नीट डिस्प्ले बट ऑल्सो रियल एक्सपेरिमेंट done before the judges. Next question. Richard's mother was his companion and spent a lot of time with him. रिचर्ड्स की माँ उसकी सच्ची मित्र, दोस्त, संगी थी और अधिकतर समय वो स्पेंड करती थी a lot of time with her son, with him. क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन है, रिचर्ड्स की मदर was his companion, मात्र एक साथी थी उसकी माँ के रूप में, उसका कोई इसका दोस्त अगल बगल नहीं था, and spent a lot of time with him, और उसकी माँ अधिकतर समय, सारी समय जो बचा हुआ घर में समय था काम धाम के बाद, वो अपने बेटे के साथ बिताती थी। A parent should try to be a companion to a child, justify.
ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एक पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि अपने बच्चे का साथी बन करके साथ दे, समय बिताए, समय दे अपना। टू अ चाइल्ड, एक बालक के साथ सच्ची मित्रता एक पेरेंट्स को रखना चाहिए, समय बिताना चाहिए। क्या ये बात सही है? इसको आप जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई, उचित ठहराइए अपने लेखनी से। माँ को एक अच्छे कंपेनियन बनना चाहिए बच्चों का। ये सच बात है या नहीं? बिल्कुल सच बात है। इस बात को अपना टिप्पणी लिखना है। क्या है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या लिए बच्चे को नए नए कौतूहलता होता है, उसका हल पिता माँ ही करें। बिकॉज फादर एंड मदर आर द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। यस और नो? इस बात को प्रूफ की, जस्टिफाई कीजिए लेसन के द्वारा। राइट द आंसर। ये व्यू पॉइंट क्वेश्चन है, अपना विचार लिखना है कि हाँ पेरेंट्स के साथ समय, चाइल्ड के साथ समय पेरेंट्स को बिताना चाहिए। अ पेरेंट शुड डेफिनेटली ट्राई टू बी कंपेनियन ऑफ देयर चाइल्ड। एक पेरेंट को डेफिनेट रूप में, निश्चित रूप में, ट्राई टू बी कंपेनियन, एक संगी के रूप में, एक साथी के रूप में रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चे का अच्छा संगी साथी बनकर रहना चाहिए पेरेंट्स को। बिल्कुल सही बात है। एज दे आर देयर चिल्ड्रंस रोल मॉडल्स। क्यों पेरेंट्स को समय बिताना चाहिए? क्योंकि बच्चे के लिए आदर्श अब उसके पितामह ही हैं। बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं, रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। इससे समय बिताना चाहिए, प्रोडक्टिव बातें करना चाहिए, कोई ऐसी बातें करना चाहिए जो बच्चों के विकास में सहयोग हो। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल विकास हेतु पेरेंट्स को समय बिताना चाहिए। स्पेंडिंग टाइम विथ चिल्ड्रन डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन देम। अगर पितामह समय बिताते हैं बच्चों के साथ तो उसका कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि पितामह के बोले हुई बात को पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं बच्चे। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पेरेंट्स के सामीप्य के कारण, कंपनी के कारण, बातचीत के कारण, ज्ञान वर्धन की बातें शेयर करने के कारण। दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। पेरेंट्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं बच्चों के लाइफ में। बच्चों के साथ समय बिताने से बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। कोई प्रोजेक्ट मिला स्कूल में, पितामह अगर हेल्प नहीं किया तो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला बच्चे को, बच्चे कॉन्फिडेंस का बूस्टअप नहीं होगा, उसको सीखने में व्यवधान आएगी। रिचर्ड्स मदर आइडेंटिफाइड द स्पार्क इन हिम। रिचर्ड्स की माँ शुरू से ही आइडेंटिफाई कर चुकी थी, पहचान गई थी कि मेरे बच्चे में एक स्पार्क है, एक चमक है। किसके प्रति चमक है? किसके प्रति चमक है? साइंस के प्रति। उसके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज है, वो पकड़ ली थी इस बात को, भांप गई थी। तो पेरेंट्स का साथ में रहना बहुत जरूरी है सपोर्ट सिस्टम के रूप में। और बच्चे के साइकोलॉजी को पेरेंट्स समझ सकते हैं, किस तरफ इसका रुझान है, उस ढंग से उसको मदद करे, इनकरेज कर ले। इस तरह से पेरेंट्स का सामीप्य बहुत जरूरी है, कंपनी बहुत जरूरी है बच्चों के जीवन में। एंड वॉज एबल टू हेल्प हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और वह मदद करती थी एब्राइट को न्यू चीज लर्न करने में। और पेरेंट्स जो है नए चीज समझने में, सीखने में बच्चों को हेल्प करती थी, ब्राइट को हेल्प करती थी। तो इस तरह प्रमाणित हुआ कि बच्चों को पेरेंट्स शुड ट्राई टू बी कंपेनियन। बच्चे के साथ एक अच्छा मित्रवत रहना चाहिए पेरेंट्स को, तभी बच्चे का विकास होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स। कब एब्राइट स्टार्ट किया कलेक्टिंग थिंग्स? उसी में व्हाट डिड ही कलेक्ट एंड व्हाई। और वह क्या कलेक्ट किया और क्यों। व्हेन डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स। कब से एब्राइट कुछ न कुछ कलेक्ट करने की प्रवृत्ति इसके अंदर देखी गई माँ के द्वारा। पिता तो था नहीं बेचारे का। व्हाट डिड ही कलेक्ट एंड व्हाई। और क्या क्या वो कलेक्ट करता था और क्यों, क्या मंशा थी उसकी उस कलेक्शन में, क्या उद्देश्य था उसका उस कलेक्शन में। आंसर, एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन। केजी का फुल फॉर्म है किंडरगार्टन, यानी शिशु वर्ग में जब था, वो छोटे क्लास में था, तभी से वो कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था। He lived in a remote place and had no friends to play with.
पेनिसिल्वेनिया के एक दूर दराज रीडिंग विलेज में रहता था वो, जहां उसके बहुत से दोस्त नहीं थे और ज्यादा उसका फ्रेंड नहीं था टू प्ले विथ, जिसके साथ वो खेल सके। जब फ्रेंड नहीं था, खेल नहीं सकता था, तो उसने अपने समय का उपयोग, उसका जो एनर्जी है, चैनलाइज किस तरफ हो गया? बटरफ्लाई कलेक्शन करने की हॉबी में। सो ही टुक अप द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। क्या क्या कलेक्ट करता था? इसका आंसर यहाँ पे है बटरफ्लाईज, कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स।